Morning students and my dear viewers, myself Rakesh Srivastava from GVM कॉन्वेंट स्कूल। बच्चों कैसे हो? अच्छा करते हैं कि आशा कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। अभी लॉकडाउन फिलहाल तो अभी तो 3 मई तक गया है। आगे क्या होता है, अभी ऑनलाइन क्लासेस ही आपके चलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस आप कंटिन्यू करिए। तो मैं आगे आपको बताना चाहूँगा 8th क्लास की साइंस में आज मैं जो लेसन शुरू करने जा रहा हूँ वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती। एग्रीकल्चर एक तरह का व्यवसाय है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेट है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में अबाउट 70 to 75% लोग खेती पर ही डिपेंड करते हैं। ये सबसे बड़ा व्यवसाय है और हमारी भी जीविका, हम लोग जो शहरी क्षेत्र में हों या रूरल एरिया में हो, इनका जो फूड प्रोडक्ट्स जो आता है इसी एग्रीकल्चर से आता है। अगर खेती ना होती तो सोचो क्या होता है। तो हमारे जितनी भी खाद्य सामग्री आती हैं तो वो एग्रीकल्चर के द्वारा ही आती हैं। तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय है एग्रीकल्चर। तो पूछा जाता है एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर एक्चुअली है क्या चीज़? एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है एगर और दूसरा है कल्ट्रा। एगर मीन्स होता है फील्ड और कल्ट्रा मीन्स होता है टू केयरिंग, फॉर केयरिंग। देखिए 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है एग्रीकल्चर और पहला शब्द है एगर, दूसरा है कल्ट्रा। तो एगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, इसी हाथ से मुझको कैमरा भी पकड़ना पड़ा है और लिखना भी पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। एगर एक शब्द है एगर और पर्स कल्ट्रा, CLTURA। एगर्स मीन्स होता है फील्ड, एगर्स मीन्स फील्ड और कल्ट्रा मीन्स होता है टू केयर या कल्टीवेशन। तो फील्ड में जो कल्टीवेशन करते हैं, किस लिए कल्टीवेशन करते हैं? कल्टीवेशन करने का मेन कारण ये होता है कि कल्टीवेशन करके विभिन्न तरह की क्रॉप को, प्लांट को ग्रो कराया जाता है इसमें। और जो ये उसका जो प्रोडक्ट मिलता है, क्रॉप का जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रोड्यूस बोलते हैं क्रॉप। और ऐसे प्लांट जो ग्रो कराया जाते हैं लार्ज स्केल पर, उनको क्रॉप बोला जाता है। तो क्रॉप को प्रोडक्शन करना ही एग्रीकल्चर होता है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में कई चीज़ें होती हैं। एग्रीकल्चर का मतलब ये ही नहीं होता है कि केवल क्रॉप का प्रोडक्शन करना, फसलों का उत्पादन करना ही है। इसके अलावा कुछ एनिमल भी रेयर किए जाते हैं। रेयरिंग ऑफ एनिमल इज आल्सो एग्रीकल्चर। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, मुर्गी पालन जिसे कहते हो। फिशिकल्चर हुआ, फिशिकल्चर मछली को पाला जाता है। और मधुमक्खी पालन है, एपीकल्चर है। ये सब जो है ये एग्रीकल्चर के ही पार्ट हैं। ये सब एग्रीकल्चर में ही आते हैं। तो एग्रीकल्चर तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, जिस जगह पर एग्रीकल्चर किया जाता है उसको बोलते हैं फार्म या खेत, इसे कहते हो आप। और इस फार्मिंग क्या है? फार्मिंग एक तरह की प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर के द्वारा, जिससे किसान अपना अर्निंग करता है, पैसा लाता है। उस प्रोसेस को फार्मिंग कहते हैं। तो फार्मिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, जिससे किसान को एक अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है और लोगों को फूड मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर कई स्टेप में होता है और उसको जानेंगे, अभी बताएंगे उसको। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि क्रॉप क्या है। क्रॉप क्या है? क्रॉप एक तरह का प्लांट होता है जो जब किसान अपने खेत में लार्ज स्केल पे प्लांट को ग्रो कराता है तो उसे क्रॉप कहते हैं या क्रॉप प्लांट बोलते हैं। और क्रॉप प्लांट से जो निकलता है, जो प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लीजिए चावल है तो धान का प्लांट ग्रो कराते, धान से ही चावल निकलता है, तो चावल ये प्रोड्यूस हो गया। टमाटर का प्लांट है तो टमाटो क्रॉप है, लेकिन जो टमाटर निकला वो उसका प्रोड्यूस हुआ। तो जो प्रोडक्शन के पश्चात जो पाया जाता है, जो निकलता है, उसे प्रोड्यूस कहते हैं। अब ये क्रॉप होते कई तरह के होते हैं। क्रॉप
दो तरह के होते हैं सीज़न के आधार पे। एक क्रॉप होता है रबी क्रॉप, जिसकी हार्वेस्टिंग अभी हो रही है, आप देख ही रहे होंगे। गेहूँ जैसे इसमें तैयार हो गया होगा, गेहूँ है, सरसों है, ये तैयार है, तो ये रबी क्रॉप है। दूसरी क्रॉप होती है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, पहले रबी क्रॉप के बारे में बताते हैं। रबी क्रॉप को अक्टूबर में इसको बोया जाता है, अक्टूबर में, विंटर सीजन में। और इसकी कटाई जो करते हैं, इसका कल्टीवेशन जो करते हैं, हार्वेस्टिंग जब करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग होती है इस समय जो हो रही है। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, ये अप्रैल है, तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई करते हैं रबी क्रॉप की। दूसरी क्रॉप आती है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप ये इसकी जो बुआई करते हैं, ये अब ये जब आपका सीज़न आने वाला है, इसके बाद जब आएगा, जो सीज़न आएगा, जैसे रेनी सीजन आएगा, तो रेनी सीजन में इसकी बुआई करते हैं, ये जून और जुलाई में। जैसे चावल वावल बोलते हैं, धान वान बोया जाता है, कपास है, कॉटन जिसे कहते हो, मूंगफली है, ये सब जो है खरीफ क्रॉप में आते हैं। तो खरीफ क्रॉप में ये सारी चीज़ें आ गई। तो खरीफ क्रॉप ऐसी क्रॉप है जो अक्टूबर में बोया जाता है। इसकी सोइंग जो है अक्टूबर में करते हैं, और इसका अक्टूबर नहीं, खरीफ क्रॉप की सोइंग ये मई, इनफैक्ट जून और जुलाई में होगा। अभी आएगा इसके बाद, जब कट जाएगा तो जून और जुलाई में इसकी करते हैं, और हार्वेस्टिंग करते हैं अक्टूबर मंथ में। इसलिए इसको मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, खरीफ क्रॉप को। तो ये दो तरह की क्रॉप हुई सीजन के आधार पर। इसके अलावा इनके प्रोड्यूस के आधार पे क्रॉप को कई ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसको मैं एक चार्ट के द्वारा दिखाऊंगा, फ्रंट कैमरा यूज़ करना चाहूँगा। ये क्रॉप है, कुछ क्रॉप है। इनमें पहला है सीरियल जो इसका प्रोड्यूस होता है, जिसमें सीरियल में आता है राइस, वीट, मेज और बार्ली, इस तरह के आते हैं। इसे अनाज भी कहते हो आप। दूसरा है फाइबर क्रॉप, जिससे कपड़े वगैरह या जूट वगैरह जो बनते हैं, जूट से कपड़े बनते हैं, कॉटन से बनते हैं, ये फाइबर क्रॉप है। उसके बाद आता है पल्सेस जो है, जो दाल जिसे कहते हो, इसमें चना आता है, जैसे ग्राम कहते हो, पी है आपका है, ये बीन्स है, जिसे सेम वगैरह कहते हो, ऑयल सीड्स, ये सब जो है ये क्रॉप है, टाइप ऑफ क्रॉप है। देख लीजिए, इसको नोट भी कर लेंगे आप, कैमरे को रोक करके आप देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, इसको आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेंगे। ये क्रॉप है, और ऊपर मैंने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में भी उसको शॉर्ट स्कैन कर लेंगे आप लोग, इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो उसमें रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों दिया हुआ, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप दिया हुआ है, तो इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये टाइप्स ऑफ क्रॉप हो गए। अब एक क्रॉप प्रोडक्शन जो करते हैं, एक प्रैक्टिस के द्वारा करते हैं, उस प्रैक्टिस को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या फार्मिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के एक्चुअली कई स्टेप होते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कई स्टेप होते हैं, और इन स्टेप को देखना चाहेंगे आप, दिखा दे रहा हूँ मैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। ये सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन करते हैं पहले स्टेप में। इसमें आपने देखा होगा, खेत की प्लगिंग की जाती है, लेवलिंग करते हैं और मैन्योरिंग। ये सॉइल प्रिपरेशन के 3 स्टेप होते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बारी बारी से, पहले आप समझिए। फिर दूसरा स्टेप आता है सॉइल प्रिपरेशन के बाद दूसरा स्टेप आता है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। इसमें बीज का, कैसा बीज बोना है आपको, ये बीज के बारे में बताया जाता है। बीज कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आप हेल्दी सीड ही सेलेक्ट करोगे, क्योंकि फसल अच्छी तभी होगी जब अच्छा हेल्दी सीड होगा, और सही तरीके से उसको सोइंग की जाएगी। तो सीड सिलेक्शन और सोइंग द सीड, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है इरिगेशन, इसे खेत की सिंचाई करते हो आप। इरिगेशन इज द थर्ड स्टेप। इसमें डिफरेंट तरीके से खेत की सिंचाई की जाती है, उसको बारी बारी से एक्सप्लेन करूँगा मैं जब स्टेप बताऊँगा तो। और नेक्स्ट स्टेप है वीडिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन। वीडिंग क्या है? वीड हानिकारक प्लांट होते हैं जो फसल के साथ ग्रो कर जाते हैं, और उसके साथ फूड के लिए कंपटीशन करते हैं। तो इन हानिकारक वीड्स को हटाना ज़रूरी है खेत में से, नहीं तो वो फसल ठीक से होगी नहीं। तो ऐसे प्लांट जो क्रॉप के लिए, फसल के लिए अनवांटेड होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। तो वीड को हटाया जाता है कई तरीके से, और उसके बाद क्रॉप को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। उससे कई तरीके होते हैं, जब मैं स्टेप एक्सप्लेन करूँगा तो उसको बताऊँगा।
और उसके बाद फसल तैयार हो जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग भी करना ज़रूरी है, ये अगला स्टेप है। और जब फसल कट जाएगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो उसका स्टोरेज भी ज़रूरी है। तो इतने स्टेप होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतने स्टेप में ये फॉलो हुआ है, इसको भी आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। तो इतने स्टेप हैं, कैमरे को स्टिल करके जब आप पढ़ेंगे तो इसको कैमरे को रोक करके आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इतने स्टेप है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के होते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा सॉइल प्रिपरेशन, पहला स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। मिट्टी का निर्माण करना, सही मिट्टी का सबसे बड़ा सिलेक्शन ज़रूरी है। सही खेत होना चाहिए, क्योंकि खेत आपका न्यूट्रल होगा तभी वो अच्छा खेत माना जाएगा। एसिडिक या बेसिक होगा तो वो फसल अच्छी नहीं होगी। न्यूट्रल फील्ड होनी चाहिए खेत अच्छी। पहले सॉइल का आपका सिलेक्शन करना ज़रूरी है। सही अगर सॉइल सेलेक्ट होगी तभी माना जाएगा कि इसमें फसल अच्छी होगी। किसान बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि सॉइल हमारी कैसी है, इसलिए उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। तो सॉइल प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जब सही सॉइल होगी तो उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग कहते हैं खेत की जुताई करना। तो खेत की जुताई करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लग क्या होता है? प्लग एक तरह का, दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। प्लग एक तरह का इम्प्लीमेंट है जो खेत करने के लिए यूज़ होता है। इसको हल कहते हो आप। एक वुडन भी प्लग होता है और आयरन प्लग भी होता है। ये आयरन प्लग बना हुआ है, वुडन और आयरन प्लग दोनों। ये मॉडर्न टाइम में यूज़ कर रहे हैं। और इधर जो साइड में दे रहा हूँ मैं इसको, ये वुडन प्लग है। ये पुराने समय में यूज़ होता था, अभी भी यूज़ हो रहा है। एक्चुअली दो पार्ट होते हैं प्लग के। एक ट्रायंगुलर पार्ट जो देख रहे हो आप नीचे तरफ, ये प्लग शेयर कराता है, और जो लंबा सा पार्ट होता है उसे प्लग सेट कहते हैं। यानी ट्रायंगुलर पार्ट जो है प्लग शेयर है, इसी से खेत की जुताई होती है। तो खेत की प्लगिंग ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है, खेत की प्लगिंग जब करोगे तो मिट्टी टूटेगी, और मिट्टी टूटेगी तो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटती है। उस बड़े बड़े टुकड़ों को क्रम्प कहते हैं, CRUMP, क्रम्प कहा जाता है बड़े बड़े टुकड़ों को। तो प्लगिंग करने से जो बड़े बड़े टुकड़े टूट जाते हैं, उसका तो उस मिट्टी को लूजनिंग करना ज़रूरी होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना होता है। और लूजनिंग करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट कुछ इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। ये हो है, देखिए हो है, ये इसको हो कहते हैं। इससे मिट्टी को लूज़ किया जाता है। तो मिट्टी को प्लगिंग करेंगे, फिर उसको लूज़ किया जाएगा। लूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसकी रूट आसानी से अंदर तक जा सकती है। अगर वो प्लगिंग कर दिया, लूजनिंग नहीं करेंगे मिट्टी में, तो वहाँ पर अच्छी तरह से जो है प्लांट की रूट नहीं जाएगी, और रूट अंदर जाएगी तो आसानी से प्लांट खड़ा हो सकेगा। और यही नहीं, जब मिट्टी लूज हो जाती है तो सांस लेने में आसानी होती है पौधे को। और लूजनिंग से एक फ़ायदा और होता है कि ये अनडिजायरेबल प्लांट जैसे वीड्स वगैरह हैं वो भी निकल जाते हैं। और लूजनिंग से फ़ायदा ये होता है कि फर्टिलाइज़र अगर डालते हैं, उसमें मैन्योर डालते हैं तो आसानी से मिक्स हो जाता है। ये सब लूजनिंग के फ़ायदे हैं। तो और प्लगिंग कर देंगे ना और लूजनिंग करेंगे तो मिट्टी के अंदर पानी आसानी से रुका रहेगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये रखने से ये लूजनिंग का फ़ायदा हुआ। तो इस तरह से खेत की प्लगिंग करते हैं। और प्लगिंग आपने इससे किया, आपका ये दिया हुआ है, ये प्लग है। अब मॉडर्न टाइम में कल्टीवेटर भी यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर से भी यूज़ का काम होता है। ये तो ओल्डन टाइम में सब करते थे। कल्टीवेटर कई तरह का होता है, ट्रैक्टर से उसको करते हैं और उसके बाद मिट्टी की लूजनिंग करते हैं। तो इस तरह से जो है कल्टीवेटर बना हुआ है। कल्टीवेटर देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेटर हैं। इससे भी जो है मिट्टी की लूजनिंग और प्लगिंग होती है। तो इस तरह से ये आपको मैंने पहला स्टेप बता दिया, प्लगिंग वाला। उसके बाद लेवलिंग किया जाता है। लेवलिंग के लिए प्लंक आता है, जिसे या लेवलर कहते हैं।
उससे लेवलिंग की जाती है, मिट्टी को लेवल कर दिया जाता है, मिट्टी को बराबर कर दिया जाता है, लेवलर उसे कहते हैं या प्लंक कहते हैं। ये आयरन का भी होता है, वुडन का भी होता है। इसके बाद खेत में जो खाद जिसे मैन्योर वगैरह डालते हैं, जिससे उसका प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो जाए प्लांट का। जब जितने ज़्यादा अच्छे वो रहेंगे मैन्योर या फर्टिलाइज़र, जिससे उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मैन्योर ज़्यादा लाभदायक होता है इन कंपेयर टू फर्टिलाइज़र। ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बताया। फर्स्ट स्टेप में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का फर्स्ट स्टेप था, उस स्टेप में मैंने बताया कि सॉइल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सॉइल प्रिपरेशन के 3 स्टेप मैंने बताए आपको। ये 3 स्टेप जो थे इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक जो मैं बताया इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं और इसको आप नोट कर लीजिएगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। अगले टर्न पे उसको आगे हम बात करेंगे, कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आगे का काम कैसे होता है, उसको नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे। इतना आप नोट कर लेंगे और स्टे हेल्दी। थैंक यू।